हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा एक्सप्लेनेशन है एमसीयू यूनिवर्स की एक्शन एडवेंचर मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम का। इस मूवी की करंट रेटिंग है 10 में से 9.1। तो चलिए बढ़ते हैं इस मूवी की तरफ। ये मूवी शुरू होती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंडिंग सीन के बाद। अब स्पाइडरमैन नो वे होम की शुरुआत में हम जे जोना जेमसन नाम के एक टीवी चैनल होस्ट को देखते हैं, जो कि अपने चैनल पर मिस्टीरियो की एक क्लिप चलाता है, जिसमें मिस्टीरियो सबको बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इसके अलावा वो स्पाइडरमैन को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराता है और उस शहर के लोगों को स्पाइडरमैन से अपनी जान बचाने के लिए कहता है। जिसके बाद शहर के कुछ लोगों को स्पाइडरमैन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब पीटर के साथ साथ उसकी दोस्त एमजे और नेड की भी आइडेंटिटी लोगों के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों को भी लोग परेशान करने लगते हैं। दूसरी तरफ पीटर घर पहुंचकर आंट मे और हैप्पी से मिलता है, और हैप्पी को हमने पहले भी आयरन मैन मूवीज में देखा है। जिसके बाद पीटर उन दोनों को सारी बातें बताता है। जिसके बाद एफबीआई पीटर और उसके करीबी लोगों से मिस्टीरियो की डेथ के बारे में पूछताछ करने लगती है, और फिर पीटर अपना केस लड़ने के लिए एक लॉयर को हायर करता है, जो कि कोई और नहीं मैट मर्डॉक यानी कि डेयर डेविल होता है। दूसरी तरफ अब पीटर, एमजे और नेड तीनों अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जाने माने कॉलेज एमआईटी का एडमिशन फॉर्म भर देते हैं, लेकिन पीटर के पास इंसिडेंट्स की वजह से उन तीनों के फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जिसकी वजह से पीटर अब बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो रही थी। जिसके बाद पीटर अब मदद मांगने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, क्योंकि पीटर जानता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से टाइम में फेरबदल कर सकते थे। फिर पीटर उनके पास जाता है और उन्हें उसके साथ हुई सारी बात बता देता है, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो सभी लोगों के दिमाग से उसकी आइडेंटिटी को मिटाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अब टाइम स्टोन नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ये जानते थे कि स्पाइडरमैन ने दुनिया को बचाने में उसका साथ दिया था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये मंत्र बहुत खतरनाक हो सकता था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज फिर भी पीटर की मदद करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को सैंक्टम सैंक्टोरियम के तहखाने में ले जाकर एक मंत्र पढ़ते हैं, जिसकी मदद से होना कुछ यूं था कि बिना टाइम को आगे या पीछे किए वो सभी लोगों के दिमाग से पीटर पार्कर की याददाश्त को मिटा सकते थे। और डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के बीच में ही पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं एमजे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता वो मुझे भूल जाए। और यहाँ पर पीटर की बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र के बीच में से एमजे का नाम हटा देते हैं, लेकिन फिर पीटर एक के बाद एक सभी करीबी लोगों के नाम लेने लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मंत्र गलत हो जाता है। जिसके बाद किसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को एक बॉक्स में कैद कर देते हैं, और उन दोनों को लग रहा होता है कि स्पेल फेल हो चुका है और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पर गुस्सा करके उसे वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद पीटर एमजे और नेड का एडमिशन करवाने के लिए एमआईटी की वाइस चांसलर के पास जाता है, और उनकी कार को आधे रास्ते में रोककर उनसे उसके दोस्तों के एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन तभी वहां पर दूसरे डायमेंशन से डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाता है, और वो सीधे पीटर पार्कर पर अटैक कर देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, और कुछ देर बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस को पीटर की शक्ल दिखती है, तो वो उससे कहता है कि तुम पीटर नहीं हो। और पीटर अपने सूट की नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स को हैक करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। जिसके बाद एमआईटी की वाइस चांसलर पीटर से कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी कि उसका और उसके दोस्तों का एडमिशन हो जाए। लेकिन तभी वहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन भी आ जाता है, और इससे पहले ग्रीन गॉब्लिन कुछ कर पाता, डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को टेलीपोर्ट करके अपने लैब में ला जाते हैं। और वहाँ पर पीटर देखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने
डॉक्टर ऑक्टेवियस के साथ साथ लिजार्ड को भी एक सेल में कैद किया हुआ है। ये सब देखकर पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि मंत्र गलत होने की वजह से जो लोग दूसरे डायमेंशन के स्पाइडरमैन को जानते थे वो सभी लोग मल्टीवर्स से उसे मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं और ये सब तुम्हारे मेरे मंत्रों के बीच में फेरबदल करने की वजह से हो रहा है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को उन सभी विलन को ढूंढकर कैद करने के लिए कहता है ताकि वो उन सभी को उनकी दुनिया में वापस भेज सके। जिसके बाद पीटर एमजे और नेड की मदद लेता है और वो उन सबको पकड़ने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले पीटर का सामना इलेक्ट्रो से होता है और पीटर और इलेक्ट्रो की लड़ाई हो जाती है जिसमें अब सैंडमैन भी आकर पीटर की मदद करता है और आखिर में पीटर इलेक्ट्रो और सैंडमैन दोनों को सेल में कैद कर देता है। जिसके बाद पीटर को आंट मे का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उनसे मिलने कोई आया हुआ है और वो पीटर से मिलना चाहते हैं और वो आदमी और कोई नहीं नॉर्मन ऑसबॉर्न ही होता है। और ऑसबॉर्न से बात करने के बाद पीटर को पता चलता है कि ऑसबॉर्न पर उसकी परछाई हावी हो जाती है और वही उससे ये सब गलत काम करवाती है। जिसके बाद ऑसबॉर्न की मदद करने के लिए पीटर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की लैब में ले जाता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऑसबॉर्न को देखते ही बाकियों की तरह उसे भी सेल में डाल देते हैं जहां पर वो सभी विलन एक दूसरे को देखते हैं। और डॉक्टर ऑक्टेवियस ऑसबॉर्न से कहते हैं कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुके थे। जिसके बाद सैंडमैन कहता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस तुम्हें भी स्पाइडरमैन मार चुका था। और फिर इलेक्ट्रो भी बताता है कि वो भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा जा चुका था। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि ये सभी लोग स्पाइडरमैन से लड़ते हुए अपने अपने डायमेंशन में पहले ही मारे जा चुके हैं और मैं इन सभी को वापस भेजने वाला हूँ। जिसके बाद ये अपने डायमेंशंस में स्पाइडरमैन से लड़कर मारे जाएंगे। लेकिन ये बात सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जानता था कि वो सभी लोग अंदर से नॉर्मल इंसान ही हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और अपने एक जादुई बॉक्स से उन सभी को वापस भेजने लगते हैं। लेकिन पीटर उस जादुई बॉक्स को चुराकर वहां से भागने लगता है और फिर पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच घमासान लड़ाई होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को मिरर डायमेंशन में कैद करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पीटर अपना दिमाग लगाकर उन्हें ही वहां पर कैद कर देता है और साथ ही वो स्ट्रेंज की जादुई रिंग भी ले लेता है, जो रिंग कुछ देर बाद नेड उससे ले लेता है। इसके बाद वो उन सभी विलन्स को कहता है कि वो सब उसका साथ दें ताकि वो उन सब को ठीक कर सके और वो सब उसकी बात मान लेते हैं। और पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज का वही जादुई बॉक्स एमजे को दे देता है और वो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें कोई मैसेज ना करूं तो तुम इस बॉक्स का बटन दबाकर इन सभी को इनके डायमेंशंस में वापस भेज देना। जिसके बाद पीटर और डॉक्टर ऑसबॉर्न मिलकर एक्सपेरिमेंट करने में लग जाते हैं और आखिर में वो क्योर बना लेते हैं जिससे वो सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टेवियस को ठीक कर देते हैं, जिससे डॉक्टर ऑक्टेवियस नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक ऑसबॉर्न पर ग्रीन गॉब्लिन हावी हो जाता है और वो फिर से पीटर पर हमला कर देता है और इसी हमले में आंट में मारी जाती है। और मरते समय वो पीटर से वही लाइन कहती है जो मरते समय उसके ग्रैंडपा ने भी उससे कही थी, जो थी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी तरफ हम एमजे और नेड को देखते हैं जो कि पीटर को ढूंढ रहे होते हैं। अब नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की उस रिंग से एक पोर्टल बना देता है और वो पीटर का नाम लेता है। अब उस पोर्टल के अंदर से एक स्पाइडरमैन बाहर आता है, लेकिन वो एंड्रू होता है जिसे हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था। जिसके बाद नेड फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसके अंदर से टोबे बाहर आता है जिसे हमने पहली स्पाइडरमैन मूवी में देखा था। और वो दोनों अपने बारे में एमजे और नेड को बताते हैं और वो चारों इस डायमेंशन के स्पाइडरमैन टॉम के पास जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और फिर अब हम पहली बार इन तीन स्पाइडरमैन को एक साथ एक ही मूवी में देखते हैं। जिसके बाद वो सब आपस में बात करते हैं और उन विलन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद टॉम
जे जोना जेमसन को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है और जेमसन ये न्यूज़ टीवी पर लाइव कर देता है, जिसके बाद वो सभी विलन्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उन सभी के बीच घमासान लड़ाई होती है और एक एक करके वो सारे विलन्स को ठीक करने लगते हैं। जिसके बाद नेड एक पोर्टल खोल के एमजे और उस बॉक्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नेड गलती से एक और पोर्टल खोल देता है, जिसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां आ जाते हैं और वो उसी बॉक्स को लेकर उन सभी को वापस भेजने ही वाले होते हैं कि तभी ग्रीन गॉब्लिन वहां आकर उस बॉक्स को तबाह कर देता है। लेकिन आखिर में वो तीनों स्पाइडरमैन मिलकर ग्रीन गॉब्लिन को भी ठीक कर देते हैं, लेकिन उस जादुई बॉक्स के तबाह होने की वजह से सारी यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं रोक पाते। और ये सब कुछ देखते हुए टॉम डॉक्टर स्ट्रेंज को वही मंत्र पढ़ने के लिए कहता है जिससे सभी लोग उसे भूल जाएं और उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से मिट जाए और जिससे बाकी डायमेंशंस के लोग भी उसे ढूंढते हुए इस डायमेंशन में ना आए। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं और एक एक करके सभी लोग वहां से वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। जिसके बाद अब यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पीटर को कोई भी नहीं जानता। जिसके बाद पीटर एमजे और नेड को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है जहां पर वो उनसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि नेड और एमजे का MIT में सिलेक्शन हो गया है, जिसे सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम पीटर को हैप्पी के साथ देखते हैं, जहां पर अब हैप्पी भी भूल चुका था कि पीटर पाकर कौन है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वेनम को देखते हैं, जो कि इस दुनिया में आ चुका होता है और वो एक बार में बैठकर बार टेंडर से मार्वल और एवेंजर्स के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र पढ़ने के बाद बाकी सभी लोगों की तरह वो भी अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा इसी यूनिवर्स में छूट जाता है, जिसका हमें आगे की मूवी में कनेक्शन जरूर दिखाई देगा। और इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज की नई मूवी का टीजर देखते हैं, जो है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, जिसमें हम वांडा को भी देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टोरी ट्यूब हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।